नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आपने अब तक मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मनुस्मृति में किस प्रकार महिलाओं को निकृष्ट ठहराया गया है, उनको पतित बताया गया है और उन वीडियोज पर आपका भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैं फिर उससे आगे चैप्टर 4 चतुर्थ अध्याय को मनुस्मृति के लेकर के आया हूं। यहां पर आप जानेंगे किस प्रकार जो व्यापार वृत्ति है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा, वैश्यों के द्वारा। शूद्रों को तो अनुमति ही नहीं है किसी प्रकार के व्यापार करने की। और बहुत सारे खुलासे मैं यहां करने वाला हूं इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, जिससे बहुत सारे दिलचस्प बातें और रहस्य आपके सामने खुलकर आएंगे और आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता था। आज हमारे देश में भारतीय संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है वो लागू है, इसलिए हमें इन सब कष्टों का, इन सब प्रतिबंधों का एहसास नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि जो ये वीडियो न देख सकें डायरेक्ट, उनको पास भी लिंक पहुंच सके और वो भी जागरूक हो सके कि हमारे समाज पर किस प्रकार के जुल्म किए गए, हमारा क्या इतिहास था। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको अध्याय 4 के 15वें श्लोक पर, जो इस प्रकार है। ब्राह्मण को गाने बजाने से तथा विशुद्ध कर्मों से धनोपार्जन में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। सुखद और अनुकूल स्थिति में तो अर्थोपार्जन के लिए उसे निंद कर्मों पर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। संकट की स्थिति में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि गाने बजाने से दूर रहना चाहिए। गाने बजाने को विशुद्ध कर्म माना गया है, इसे पतित कर्म माना गया है। दोस्तों, आज हमारा भारत, बल्कि पूरा विश्व सोशल मीडिया के दौर से गुजर रहा है। तो दोस्तों, आज की क्रांति में इन बातों का क्या स्थान है, आप स्वयं भी समझ सकते हैं। आज हमारे देश में, पूरे विश्व में हॉलीवुड, बॉलीवुड, अनेक फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जहां पर प्रत्येक जाति धर्म के लोग अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक के अनुसार तो वो सब निम्न है, पतित हैं। दोस्तों, आपने जाना ये श्लोक और इसका अर्थ। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं श्लोक संख्या 26 पर। यहाँ लिखा है, ब्राह्मण को नवीन अन्न की उत्पत्ति के समय नवीन धान्य से, प्रत्येक ऋतु के अंत में घी से, अयन के प्रारंभ में पशु से और वर्ष के अंत में सोम से यज्ञ करना चाहिए। क्या लिखा है दोस्तों? अयन जानते हैं? अयन मतलब दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य जब दक्षिण तरफ जाता है दक्षिणायन, और उत्तर की तरफ जाता है तो उत्तरायण। यहां पर बताया गया कि अयन के प्रारंभ में पशु से, यानी कि बलि के द्वारा, पशु की बलि के द्वारा, पशु के मांस के द्वारा, और वर्ष के अंत में सोम से यज्ञ करना चाहिए। सोम यानी कि शराब, मदिरा से यज्ञ करना चाहिए। अब आपको ले चलता हूं श्लोक संख्या 27 पर। लिखा है, दीर्घ आयु की कामना करने वाले अग्निहोत्र ब्राह्मण को नवीन धन धान्य तथा पशु
से यज्ञ किए बिना नए अन्न तथा मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर अग्निहोत्र ब्राह्मण को अपनी दीर्घ आयु के लिए यज्ञ करना है और नवीन धान्य तथा पशु को यज्ञ किए बिना, पशु मतलब मांस को, क्या स्पष्ट लिखा हुआ है, नए अन्न को नए मांस को बिना यज्ञ किए खाना नहीं चाहिए। दोस्तों बहुत सारी परतें यहां खुल रही हैं रहस्य की। पहले कौन मांस भक्षण करता था कौन नहीं करता था वो सामने दिखाई दे रहा है। अगले श्लोक पर चलते हैं। जो ब्राह्मण नवीन अन्न और पशु का होम किए बिना तथा नया धान्य तथा मांस भक्षण करता है, नवीन धान्य और मांस भक्षण में रुचि दिखाने वाले अग्निदेव उसके प्राणों की आहुति बना लेते हैं। अतः बिना यज्ञ किए नया अन्न और मांस नहीं खाना चाहिए। क्या स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या तीन तीन श्लोकों में दिया गया लगातार कि बिना होम किए बिना यज्ञ किए नवीन अन्न को और नवीन मांस को नहीं खाना चाहिए। क्या स्पष्ट हो गया है कि यहां पर मांस खाने का प्रचलन था। अब आपको लिए चलता हूं आगे श्लोक संख्या 43 और 44 पर लिखा है, अपने तेज की रक्षा करने, तेज को अक्षुण बनाए रखने के लिए इच्छुक श्रेष्ठ ब्राह्मण को न तो अपनी पत्नी के साथ भोजन करना चाहिए और न ही उसे भोजन करते हुए देखना चाहिए। दोस्तों आज के समय में काफी जागृति है लोगों में, लोग विकासशील हैं और अपने पूरे परिवार अपनी पत्नी के साथ भोजन करते हैं, लेकिन यहां पर मनुस्मृति में पत्नी के साथ भोजन करने की मनाही थी और यह भी कहा गया है ना ही अपनी पत्नी को भोजन करती को देखना चाहिए। खींचती, जम्हाई लेती, सुविधा तथा निश्चिंतता से बैठी, अपने नेत्रों में अंजन लगाती, निर्वस्त्र होकर शरीर पर तेल मालिश करती तथा बच्चे को जन्मती स्त्री को कभी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों क्या लिखा हुआ है ये सब? क्या आज के समय में ये सोचा भी जा सकता है कि ऐसा हो सकता है? लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। पति यदि पत्नी को वर्जित मुद्राओं में देखता है तो उसमें या तो निर्लज्जता यानी उद्दंडता आ जाती है या फिर पुरुष से घृणा होने लगती है। ये दोनों ही स्थितियां सर्वथा अवांछनीय हैं। अतः इन अवस्थाओं में पति का धर्म है कि पति की ओर उन्मुख न हो। दोस्तों ये सब लिखा हुआ है मनुस्मृति में। चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलता हूं श्लोक संख्या 52 पर। लिखा हुआ है, अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल, ब्राह्मण, गाय और वायु के सम्मुख मलमूत्र का विसर्जन करने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है। 53वां, अग्नि को मुंह से नहीं फूंकना चाहिए और स्त्री को नग्न अवस्था में नहीं देखना चाहिए। न अग्नि में मलमूत्र फेंकना चाहिए, न ही आग पर पैर रखने, सेकने, तापने चाहिए। श्लोक संख्या 55, संध्या के समय भोजन, यात्रा और शयन नहीं करना चाहिए, न तो धरती पर लकीर खींचनी चाहिए, न ही अपने गले में पहनी माला को उतारना चाहिए। सभी गले से न उतरने वाली बातें हैं ना दोस्तों। अब चलते हैं 57वें श्लोक पर। लिखा है, सुनसान घर में अकेले सोना नहीं चाहिए, सोते हुए अपने हितकारी अपने से बड़े को जगाना नहीं चाहिए, रजस्वला स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अरे दोस्तों अगर महिला जो हमारी माता, बहन, बेटी, स्त्री कोई भी हो सकती है, आपने सुना होगा अभी कुछ समय पहले क्या था या कुछ जगहों पर अब भी पाया जाता है कि रजस्वला स्त्री को बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने के लिए विवश किया जाता था
अब भी कुछ स्थानों पर सूचनाएं ऐसी आती हैं, हालांकि सभी जगह बंद हो चुका है। वो यही ग्रंथ थे जो ऐसा करने को विवश करते थे। ये इतने अनैतिक हैं, ये समाज को बर्बाद कर सकते हैं। और इसी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस पुस्तक का दहन किया था, तथा निमंत्रण के बिना किसी के यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलता हूं श्लोक संख्या 60 पर। लिखा है, जिस गांव में रोग फैला हो तथा अधार्मिक लोग रहते हो, ब्राह्मण को उस गांव में नहीं रहना चाहिए, उसे अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए और बहुत समय तक पर्वत पर भी निवास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यही कारण है कि जो पर्वत पर आज इतिहास मिल रहा है, जो पहाड़ों पर उत्तराखंड में, हिमाचल में या कश्मीर में आज भी नाग देवता के मंदिर पाए जाते हैं। ये नाग देवता के कौन हैं? ये दोस्तों सब नागवंशी राजा थे, उनके प्रतीक हैं जो आज भी फैले पड़े हैं पूरे पहाड़ों में। क्योंकि ये लोग तो रहते नहीं थे, इनके लिए, इनके मनुस्मृति में तो मनाही है, इनके शास्त्रों में मनाही है पर्वत पर रहने के लिए। तो वहां पे कौन थे? तो नागवंशी लोग रहते थे जो बौद्ध थे। अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 61। विद्वान ब्राह्मण को शूद्रों के राज्य में, अधार्मिक लोगों से, पाखंडियों से तथा चांडालों से भरे प्रदेश में निवास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज तो यहां स्पष्ट होती है कि शूद्र राजा थे, जो यहां लिखा हुआ है कि शूद्रों के राज्य में ब्राह्मण को निवास नहीं करना चाहिए, यानी कि शूद्र राजा थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये जातिवाद बहुत पुराना नहीं है, ये मुगलों के समय में शुरू हुआ है जातिवाद। जातियों में जो विखंडन किया गया है हमारे समाज का, वो मुगलों के समय में हुआ है। उससे पहले जातियां नहीं थी, वंश हुआ करते थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला श्लोक 64 में, नाचने गाने, वाद्य यंत्र बजाने, ताली बजाने, तुतलाकर बोलने तथा प्रसन्नता के आवेश में गधे जैसा रेंकने में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। बार बार कहा जा रहा है दोस्तों, गाने बजाने में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। गाना बजाना पतित लोगों का काम है, गाने बजाने से पतित हो जाते हैं। यानी कि अभिनय, अभिनेता, अभिनेत्री, ये सब पतित करने वाले कार्य हैं। अगला श्लोक है 67वां। उद्धत, भूख तथा रोग से पीड़ित, कटे सींग वाले, दूषित दृष्टि वाले तथा खंडित खुर वाले वाहनों जैसे बैल, घोड़ा, ऊंट आदि की सवारी नहीं करनी चाहिए। यानी बैल, घोड़ा, ऊंट आदि की सवारी नहीं करनी चाहिए जिनके पैरों में खुर होते हैं। श्लोक संख्या 79 पर चलते हैं। समाज तथा जाति से निकाले गए लोगों, चंडालों, पुलकसों, पुलकस को निषादों द्वारा शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न किए गए लोग, मूर्खों, धन व विद्या आदि के अभिमान से ग्रस्त पुरुषों, अंत्यज, अंत्यज अछूत को कहते हैं, तथा अंत्यावसायियों, अंत्यावसायियों, चांडालों द्वारा निषाद स्त्रियों से उत्पन्न किए गए लोगों से साथ निवास नहीं करना चाहिए। कि चांडाल कौन थे दोस्तों? चांडाल वो लोग थे जो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के संसर्ग से जो बच्चे पैदा होते थे उनको चांडाल कहते थे। अगला श्लोक है 80। शूद्र को न तो किसी प्रकार की बुद्धि यानी परामर्श, न यज्ञ होम का शेष, न ही धर्मोपदेश और न ही किसी व्रत के अनुष्ठान का निर्देश देना चाहिए। यानी कि किसी प्रकार की परामर्श शूद्र को नहीं देनी चाहिए,
किसी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए। अगला है, शूद्र को किसी प्रकार का प्रायश्चित बताना भी पड़े तो यह कार्य ब्राह्मण को सौंप देना चाहिए। 81वां श्लोक क्या कहता है? जो व्यक्ति शूद्र को धर्मोपदेश तथा व्रतानुष्ठान का निर्देश देता है वह उस शूद्र के साथ असंवृत नामक घोर अंधकार वाले नरक में गिरता है। नरक भी बहुत तरह के हैं जो दर्शाए गए, बताए गए। ये भी एक नरक है, यानी शूद्र को धर्मोपदेश और किसी प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए। श्लोक 99वां क्या कहता है? ब्राह्मण को वेदों को स्पष्ट रूप में और शूद्र की सन्निधि यानी समीपता में नहीं पढ़ना चाहिए। उसे प्रभात बेला में वेद पाठ कर थका होने पर भी फिर से सो नहीं जाना चाहिए। यानी कि शूद्र को पढ़ाना या उसके शिक्षा देना तो दूर की बात है, उसके नजदीक भी, उसके समीप भी वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि शूद्र कहीं ये वेद पाठ सुन ले। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान, वो जानते थे कि इनके जो शास्त्र हैं वो असंगत बातों से, अनैतिकताओं से भरे पड़े हैं, और अगर शूद्र सुन लेगा तो उसका विवेक जाग जाएगा और वो इनकी गुलामी करना बंद कर देगा और वो वेद और इनके शास्त्रों में रुचि लेना, इनका सम्मान करना बंद कर देगा। इसलिए डरते थे, इसलिए रोक लगाई कि शूद्र वेद पाठ नहीं करेगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, ना ही सुनेगा। दोस्तों, इनके शास्त्र मांस भक्षण की बार बार बात करते हैं, अनेकों बार बात करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि मांस भक्षण इनका प्रमुख भोजन था। अब 131वां श्लोक क्या कहता है? दोपहर के समय, अर्धरात्रि और दोनों संध्याओं के समय तथा श्राद्ध में मांस भोजन करके बाजार के चौराहों पर अधिक समय तक नहीं घूमना चाहिए। यानी कि श्राद्ध में अगर मांस का भोजन किया है, मांस भक्षण किया है, तो चौराहों पर अधिक समय तक नहीं घूमना चाहिए। यानी स्पष्ट बता रहे हैं बार बार कि श्राद्ध में भी मांस खाया जाता था। दोस्तों, चलते हैं 165वें श्लोक पर। लिखा हुआ है, ब्राह्मण तथा गुरु के वध के लिए हाथ में डंडा पकड़ने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक तामिस नामक नरक में घुमाया जाता है। अभी एक पिछला नरक था, एक नया नरक है। ब्राह्मण गुरु के वध के लिए, वध करना नहीं, हाथ में डंडा भी उठा लिया तो उसे 100 वर्षों तक तामिस नामक नरक में घुमाया जाएगा। 166वां श्लोक है, आचार्य ब्राह्मण को सचेत अवस्था यानी कि होशो हवास ठीक होने पर में तिनके से पीटने वाला व्यक्ति भी 21 बार पाप योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, गीता कहती है कि पाप योनि क्या क्या है? शूद्र, महिला और वैश्य, ये सब पाप योनियां हैं, और नपुंसक भी। हमारे वैश्य समुदाय के भाई वो नहीं मानते हैं। यहां लिखा है कि ब्राह्मण को या आचार्य को तिनके से भी पीटने वाला वो 21 बार पाप योनि में जन्म लेता है। 167वां श्लोक कहता है, युद्ध सामना न करते ब्राह्मण की हिंसा करके अनजाने में भी उसके शरीर से रक्त बहाने वाला प्राणी मरने पर भारी दुख भोगता है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि मरने के बाद तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, न आत्मा होती है, न कुछ होता है, ये सब 5 भूत हैं, वो प्रकृति में मिल जाते हैं, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाता है।
तो मरने के बाद कैसा कष्ट और कैसी यातना, लेकिन यहां तो है। अगला श्लोक 168वां। ब्राह्मण के शरीर से निकले रक्त को धरती के जितने रज कण सोखते हैं, मरने पर परलोक में उतने ही वर्षों तक उस व्यक्ति का रक्त निकाला जाता है। यानी कि ब्राह्मण के अगर रक्त निकलता है तो जितने मिट्टी के कण उस रक्त को सोखते हैं तो उतने वर्षों तक उस व्यक्ति का रक्त निकाला जाता है परलोक में, इस लोक में नहीं, परलोक में। दोस्तों वैसे आज जो कानून सजा देता है अपराधी को, इस कानून के हिसाब से जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, किसी को कानून, आज के कानून को सजा देने की क्या आवश्यकता है? सजा तो उसको भगवान दे ही देगा। अगर सोचो दोस्तों, अगर ये कानून लागू होता है मनुस्मृति का, तो कैसा समाज बनेगा? सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगला श्लोक 169वां क्या कहता है? अतः ब्राह्मण पर न तो कभी लाठी उठानी चाहिए और न उस पर कभी तिनके से भी प्रहार करना चाहिए, तथा न ही उसके शरीर से रक्त निकालना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो मुख से पैदा हुआ है, तो उसको न तो कोई प्रताड़ना देनी चाहिए, न रक्त निकालना चाहिए, न उस पर लाठी उठानी चाहिए, न तिनके से भी प्रहार नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। ये लिखा है। अगला श्लोक क्या कहता है? यह 205वां। जिस यज्ञ में पुरोहित वेद पाठी नहीं, यजमान व्यक्ति विशेष नहीं, अपितु सारा ग्राम हो, स्त्री तथा नपुंसक होता हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए। यानी कि जिस यज्ञ में पुरोहित वेद वेद पाठी नहीं है, यानी वेद को पढ़ने वाला नहीं है, और यजमान जाति विशेष नहीं है, यजमान व्यक्ति विशेष नहीं है, यजमान जो है वो व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, अपितु कोई पूरा पूरा गांव है, पूरा पूरा गांव जो यजमान है, और या फिर स्त्री है या नपुंसक है, यानी स्त्री और नपुंसक अगर वो यज्ञ करवा रहे हैं ब्राह्मण से, फिर भी उस यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो शूद्र से ही बदतर दर्शाया गया है पूरी किताब में, पूरी पुस्तक में, फिर भी हमारी माता बहनें सबक नहीं लेती हैं। आगे 206 में लिखा हुआ है, स्त्री तथा नपुंसक का होता बनना धर्म मर्यादा के विरुद्ध होने से अश्लील माना गया है। यानी कि स्त्री और नपुंसक अगर यज्ञ करवाते हैं तो उसे अश्लीलता माना गया है, पतित तो छोड़िए, अश्लीलता माना गया है। यह देवों को भी अप्रिय है, ये देवताओं को भी अप्रिय है, उन्हें भी प्रिय नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे देवों को मानने की? अतः बुद्धिमान पुरुषों को स्त्री और नपुंसकों को कभी होता नहीं बनाना चाहिए, यानी कि होस्ट नहीं बनाना चाहिए, यज्ञ करवाने वाला नहीं बनाना चाहिए। अगला 208वां और 207वां श्लोक है, क्या कहता है? उन्मत्त यानी पागल, क्रोधी तथा रोगी पुरुषों के अन्न को, केश तथा कीड़े मकोड़ों से दूषित अन्न को जानबूझकर पैर से छुए अर्थात अभक्ष्य मानकर फेंकने योग्य माने, भ्रूण हत्यारों द्वारा देखे, रजस्वला स्त्री द्वारा छुए, फिर से स्त्री का अपमान, कौए जैसे पक्षियों द्वारा चाटे तथा कुत्ते द्वारा छुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों रजस्वला स्त्री को कुत्ता और कौवे के समान रखा गया है।
जबरदस्त अपमान किया गया है दोस्तों। यानी कि रजस्वला स्त्री के छुए अन्न को नहीं खाना चाहिए, जो अन्य जानवरों के समान रखा गया है। अगला है 212वां, शापग्रस्त अथवा समाज में अपमानित व्यक्ति का, नपुंसक का, व्यभिचारिणी का, ढोंगी व्यक्ति का, खमीर वाला, खट्टा, जो आजकल डबल रोटी है यानी ब्रेड भी होती है, बासी, शूद्र का जूठा, वैद्य, यहां तो वैद्य को भी नहीं बख्शा दोस्तों। वैद्य यानी कि जो आज का डॉक्टर है, डॉक्टर को भी पतित माना गया है। शिकारी, क्रूर व्यक्ति, दूसरों के जूठन खाने वाले का, उग्र स्वभाव वाले का, सूतक, निवृत्ति न हुए बालों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी कि व्यभिचारिणी स्त्री के समान रखा गया यहाँ पर डॉक्टर को, चिकित्सक को, वैद्य को। इतना नीच समझा गया है चिकित्सक को। मेरे बहुजनों, अब तो आंखें खोलो। अगला है 214वां श्लोक, उपेक्षा, बिना आदर भाव से दिया अन्न व्यर्थ समझा गया मांस, पति पुत्र हीन स्त्री का, शत्रु का, ग्राम के अधिपति का, जाति बहिष्कृत व्यक्ति का, चुगलखोर का, झूठी गवाही देने वाले का, यज्ञ बेचने वाले का, शूद्र और दर्जी का, कृतज्ञ व्यक्ति का अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग कर्म करने वाले दर्जी को भी शूद्र माना गया है। पति पुत्रहीन स्त्री, स्त्री को तो कहीं छोड़ा नहीं गया बिना अपमानित किए। अगला श्लोक है 215-16वां, लोहार, निषाद, खेल तमाशा करने वाले, मदारी, सुनार, बांस का काम करने वाले, शस्त्र विक्रेता, कुत्ते पालने वाले, आज तो कुत्ते घर घर में पाले जाते हैं, कलाल यानी शराब बेचने वाले का, मोची, रंगरेज, आजकल डायर और ड्राई क्लीनर, निर्दय और अपने घर में ही अपने जार को रखने वाली यानी कि अपने प्रेमी को रखने वाली स्त्री के घर का अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा गया। पुरुष व्यभिचारी भी हो सकता है, पुरुष को पतित नहीं होता है। अगर वो शूद्र की स्त्री से विवाह न करे, कुकर्म कर ले, तो वो पतित नहीं होगा। लेकिन स्त्री हर बात पे, हर प्रकार से वो रजस्वला है तब भी वो पतित है। वो अगर व्यभिचारिणी है तो पतित है ही, वो अगर दुष्ट प्रकृति है, कर्कश बोलती है तो भी पतित है, वो हर तरीके से पतित है। अगली बात करते हैं 218 की, राजा, शूद्र, स्वर्णकार और चमार के अन्न के सेवन करने से क्रमशः तेज, विद्या, आयु और यश की हानि होती है। दोस्तों, स्त्री को, शूद्र को, दर्जी को, चिकित्सक को, सभी को अछूत माना गया है, सभी को निकृष्ट माना गया, नीच माना गया, पतित माना गया इस पुस्तक के हिसाब से। आगे बात करते हैं 219वें श्लोक की, लकड़ी के काम करने वाले तरखान, धोबी समुदाय और वैश्या के अन्न का सेवन क्रम से संतान, शक्ति, प्रतिष्ठा और लोक प्रसिद्धि को नष्ट कर देता है। दोस्तों, शिल्पकार को तो हर जगह अपमानित किया गया है। शिल्प किसी प्रकार का हो सकता है, पत्थर का शिल्प हो सकता है, लकड़ी का शिल्प हो सकता है, कपड़े का शिल्प हो सकता है। किसी भी प्रकार के जो कलाकार लोग हैं, जो आज जिनसे हमारी संस्कृति बनी है, ऐसे लोगों को पतित माना गया है। 220वां श्लोक कहता है, वैद्य के अन्न को पीक के समान, फिर से चिकित्सक का अपमान, वैद्य के अन्न को पीक के समान, व्यभिचारिणी स्त्री के अन्न को वीर्य के समान, ब्याज के व्यापारी को के अन्न को विष्ठा के समान और शस्त्र विक्रेता के अन्न को बल के समान समझना चाहिए। 223वां श्लोक क्या कहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अन्न क्रम से है अमृत, दुग्ध, अन्न और रक्त के समान है। 224वां श्लोक पे चलते हैं। कहता है, बिना ब्राह्मण को श्रद्धा रहित
शूद्र के पके अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन किए बिना काम न चलता हो तो शूद्र से एक रात्रि के निर्वाह योग्य कच्ची सामग्री ले लेनी चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, ब्राह्मण बहुजन लोगों के घरों में जाते हैं तो वहां से कच्चा सामान लेकर के आते हैं। वो यहीं, उसकी उपज यहीं से है। वो खाना नहीं खाएंगे उनके यहाँ, शूद्रों के यहाँ कच्चा सामान लेके आएंगे, आटा लेके आएंगे, सब्जी लेके आएंगे, दाल लेके आएंगे, लेकिन वहां का पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे। तो दोस्तों ये था चतुर्थ अध्याय। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को, शूद्रों को, चिकित्सकों को जी भर के अपमानित किया गया है, उनको पतित बताया गया है, उनके छुआ अन्न खाने से मना किया गया है, उनके घर का खाना खाने से मना किया गया है। कैसा अनैतिक व्यवहार है, कैसी अनैतिक पुस्तक है। यही कारण था बाबा साहब को मजबूर होना पड़ा इस पुस्तक का दहन करने के लिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, जो होगा इसी पुस्तक का मनुस्मृति का 5वां अध्याय। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।